हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप लोग हिंदी व्याकरण के में कुछ सीखेंगे। आज हम शब्द पढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। शब्द क्या होता है? तो वर्णों या ध्वनियों के, यानी साउंड, आवाज़ के वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, सीता, गाय, घर, रोटी, हिमालय, ये सब शब्द का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और ऐसे तो शब्द के दो ही भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिस शब्द का कुछ निश्चित अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए हम सार्थक शब्दों के बारे में ही जानकारी लेते हैं। और भिन्न भिन्न दृष्टि से शब्द के अलग अलग भेद बताए गए हैं। जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, 3 में है देशज, 4 में है विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसको कहते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। माने जितना भी संस्कृत शब्द है सब क्या है? तत्सम है। जैसे पुस्तक, पुष्प, पृथ्वी, कर्पूर इत्यादि, ये सब क्या है? तत्सम है। माने संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। और तद्भव, तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे पुस्तक का क्या होता है? किताब, या क्या है? तत्सम का ही बिगड़ा रूप है। यानी पुस्तक संस्कृत शब्द है और किताब जो है यानी उसी का बिगड़ा रूप है, यह तद्भव कहलाता है। किताब हुआ, फूल हुआ, कपूर हुआ, ये सब क्या है? आग हुआ, ये सब तद्भव शब्द है। तो तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे किताब, फूल, कपूर, आग। अब है देशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं। देश की बोलचाल में जो भी शब्द पाए जाते हैं उस सबको देशज कहते हैं। जैसे गांव घर में हम डिबिया बोलते हैं, डिबिया, फुनगी, डिबिया, फुनगी, बरनी, यानी ये ऐसे शब्द, लोटा, ये सब जो गांव घर में बोले जाते हैं। तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं। विदेशज किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर, स्कूल, ये सब क्या हुआ? विदेशज हुआ। टेबल, सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। इन शब्द का जन्म विदेश में हुआ है। तो फिर से हम उत्पत्ति की दृष्टि से चारों शब्दों के बारे में बता रहे हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुष्प, पृथ्वी, अग्नि, कर्पूर इत्यादि। तद्भव,
तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे आग, किताब, फूल, कुबरा इत्यादि। आगे है देशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं, जैसे डिबिया, फुनगी इत्यादि। विदेशज। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, स्कूल, टीचर, अखबार इत्यादि। ये सब क्या हुआ? विदेशज हुआ। तो अब उत्पत्ति की दृष्टि से चारों शब्द के बारे में उदाहरण सहित हम बता दिए। अब आगे बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से, बनावट या रचना, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। तीनों की परिभाषा हम बारी बारी से बता रहे हैं। रूढ़ किसको कहते हैं? जिन शब्दों के खंड करने पर या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के खंड करने पर या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, कान, आँख, शरीर का अधिकतर अंग जो है क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है, क्योंकि इसके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता है। नाक को अलग कर देंगे, क को अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। अब आगे है यौगिक। वैसे शब्द को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिल से बने हैं और जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। वैसे शब्द जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं, उसको खंड करने 2 या 2 से अधिक शब्द के खंड करने से बनता है, लेकिन दोनों खंड उसका क्या होता है? सार्थक होता है। क्या कहलाता है? यानी यौगिक कहलाता है। जैसे घुड़सवार, इसका अर्थ हुआ घोड़ा और सवार, यानी दोनों का अर्थ होता है, दोनों का निश्चित अर्थ होता है। विद्यासागर, इसके दोनों खंड सार्थक होते हैं। विद्या यानी ज्ञान, सागर यानी समुद्र, समझ रहे हैं। ईश्वर चंद, ईश्वर चंद यानी यौगिक होते हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक माने खंडों से बने होते हैं और जिनके सभी खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, जिनके दोनों खंड का अर्थ होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़ा और सवार, विद्यासागर, विद्या और सागर, ईश्वर चंद, ईश्वर और चंद। अब है योग रूढ़। तो जो शब्द साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, जो शब्द साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंख माने होता है कीचड़, ज माने होता है जन्मा हुआ अर्थात कमल, क्योंकि कहते हैं पंकज अर्थ होता है कमल पर। वीणा पानी, वीणा पानी। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर अर्थात पेट, जिसका लंबा होता है उसे लंबोदर यानी गणेश जी कहते हैं। तो ये सब क्या हुआ? योग रूढ़ हुआ, क्योंकि यह साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे तो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। तो ये हो गया बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ किसको कहते हैं? जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? तो जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिल से बने होते हैं और जिनके सभी खंड जो है सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। योग रूढ़ माने जो शब्द साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो इस तरह से आप शब्द के भेद के बारे में जाने हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।